नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भारत की भूगर्भ की स्थिति संरचना को पढ़ रहे थे। आगे हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है आदि महाकाव्य काल के बारे में, पुराण महाकाव्य काल के बारे में। आज हम द्रविड़ियन महाकाव्य काल के बारे में पढ़ेंगे कि द्रविड़ियन काल में पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम आज देखेंगे। जैसे कि द्रविड़ियन महाकाव्य काल को कब से कब तक कहा जाता है, जैसे कैम्ब्रियन काल से कार्बोनिक फेरस, कैम्ब्रियन काल से कार्बोनिक फेरस काल तक इसको कहा जाता है कि यह काल द्रविड़ियन काल का समय था। अगर हम देखें तो इस काल में क्या होता था, बहुत अधिक क्या है जो भूमि में जो गतिविधियां थी वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी इस काल में। और होता क्या था, जैसे कि अपने को पता है कि भारत क्या था, भारत अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित था। भारत जो है गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपी जो भारत है, जो प्रायद्वीपी भारत है वह क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका के पास स्थित था। इस समय क्या होता है, भूस्खलन चालू हो जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों दूर जाना स्टार्ट हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप और इंडियन जो प्रायद्वीपी भारत है वह क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कार्बोनिक फेरस युग में, कार्बोनिक फेरस युग में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मतलब बहुत घने घने पेड़, घने जंगल होते थे। और क्या होते थे, जो पेड़ की जो लंबाई है वह बहुत अधिक होती थी। जैसे कि आप देखे होंगे हॉलीवुड मूवी में कि बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते, ठीक उसी तरह क्या था, कार्बोनिक फेरस युग में बड़े बड़े पेड़ होते थे। कार्बोनिक फेरस युग के अंत में क्या होता है कि जो पृथ्वी में हिमानीकरण का युग आता है। अर्थात क्या होता है, जितने भी स्थल मंडल है उसमें स्थल मंडल के बहुत अधिक भाग में क्या होता है, पूरे बर्फ से ढक दिया, बर्फबारी होता है और पूरी जगह क्या होता है, बर्फ से ढक जाया रहता है। तो यह सब चीज़ घटना कहाँ होती है, अपना द्रविड़ियन महाकाव्य। और देखिए इस समय क्या होता है, जो अपने भारत में होता है, इस समय भारत में इस कालक्रम की कोई चट्टानें नहीं पाई जाती। कुछ कुछ छोटी मोटी जगहों पे पाई जाती। जैसे आप बोलोगे एंथ्रासाइट जो कोयला है वह जो भारत में जिस स्थान पे मिलता है उस स्थान में यह चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आर्य महाकाव्य काल आता है। आर्य काल या आर्य महाकाव्य काल, इसको अगर आगे चल के इसको दो भागों में और बांटा गया है, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी अगर हम इसको बोले, यह जो काव्य काल है ऊपरी कार्बोनिक फेरस काल से जुरासिक युग तक इसको माना जाता है। जुरासिक युग वह होता है जिस समय डायनासोर रहते थे पृथ्वी में, उस समय के युग को क्या बोलते हैं, जुरासिक युग बोला जाता है। और क्या होता है, इस समय जो प्रायद्वीपी जो भारत है और अफ्रीका है, द्रविड़ियन काल में क्या हुआ था, अलग होना चालू हुआ था। इस समय क्या होता है, पूर्णतः अलग होके क्या होता है, जो प्रायद्वीपी भारत है, जैसे कि ये है, ये अपना स्थल मंडल है, यहाँ पे प्रायद्वीपी जो भारत स्थित था, तो ये क्या होता है, अलग होके उत्तर पूर्व दिशा में क्या होता है, गति करने लग जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए क्या होता है, लॉरेशियन प्लेट जो ऊपरी वाला प्लेट है यहाँ से आके टकरा जाती है। तो यह सब चीज़ें घटनाएं इस कालक्रम में होती है। इस कालक्रम में अगर हम चट्टानों की बात करें तो आर्य महाकाव्य काल में मुख्यतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। लेकिन अभी हम आर्य महाकाव्य काल के ऊपरी भाग का वर्णन कर रहे हैं, मतलब शुरुआती दौर का वर्णन कर रहे हैं। इस कारण इसमें क्या है, 2 चट्टानें पाई जाती है। पहला है अपना गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दूसरा है अपना डेक्कन ट्रैप। 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है भारत में। तो अपन पहले देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में।
इसकी अगर मैं खासियत की बात करूं तो अपन हम देख रहे थे द्रविडियन काल में क्या होता है, हिम युग आ जाता है। हिम युग में क्या होता है, पूरी तरह से जो पृथ्वी का अधिकतर स्थल भाग है वह क्या है, बर्फों तले दब जाती है। ठीक, अब क्या करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब बर्फ तले अगर पेड़ पौधे दब गए, जो समुद्री जीव थे उस समय के वह सब क्या हो गए, दब गए। तो फिर उसके ऊपर में क्या होता है, धूल मिट्टी के कण जैसे हवा से पानी से यह सब चीज़ आके क्या करते हैं, इसको पाट देते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि यह अवसाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो उसी कारण क्या होता है, गोंडवाना में सबसे ज़्यादा अवसाद की उपलब्धता पाई जाती है। और अगर हम देखें तो यह चट्टान का सबसे पहला खासियत क्या होगा, परत पाई जाएगी। मतलब यह एक अवसादी प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टानों में परत पाई जाएगी। अगर सेकंड चीज़ अगर हम देखें जीवाश्म के बारे में, जीवाश्म की उपलब्धता रहेगी। इसी कारण क्या होता है, इस जो चट्टान में है, भारत में 98% जो कोयले का उत्पादन होता है वह यही चट्टानों के माध्यम से होता है। अगर हम देखें तो क्या होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जैसे यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये ऊपरी भाग में स्थित हैं। अगर इसकी खुदाई की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, हिमानीकरण का साक्ष्य मिलता है। इसी से पता चलता है कि इससे पहले क्या हुआ था, हिमानीकरण हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो इस चट्टानों में परतें पाई जाती, जीवाश्म और कोयले के बारे में हम देख लिए। अगर और खनिज की बात करूं तो इस चट्टानों में और भी खनिज पाई जाती, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, यूरेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया। यह सब चीज़ें जो खनिज हैं और आदि और भी खनिजें हैं वह इस चट्टानों में पाई जाती है। और अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, भारत में कौन कौन से क्षेत्र में यह पाया जाता है, तो उसको अगर हम देखें तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, महानदी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और रानीगंज, यह सब क्षेत्रों में यह जो चट्टानें हैं वह पाई जाती है। तो यह तो हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। अगर हम देखें तो जैसे कोयले, भारत में मुख्यतः कोयला कितना, 4 प्रकार से कोयले पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार से कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अब सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। और अगर हम देखें तो जो गोंडवाना लैंड से प्राप्त होने वाली जो कोयला है वह कौन से है, बिटुमिनस टाइप की लोहे, बिटुमिनस टाइप की कोयले पाई जाती है। कहाँ से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। तो यह हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। अब हम चलते हैं सेकंड चट्टान के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या बना है, धारवाल क्रम की चट्टानें बनी हैं। धारवाल क्रम की चट्टानों से कौन सा, कुडप्पा क्रम की, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों से कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों से कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी हैं। तो यह सब चीज़ क्रम में चल रहा है। लेकिन मैंने बोला था उस समय की जो डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं उसका जो निर्माण है वह कुछ अलग तरीक़ों से हुआ है। उसको हम पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। जैसे कि आर्य महाकाव्य काल में हमको पता है कि क्या हुआ था, प्रायद्वीपीय भारत है वह क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हुआ, उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने लग गई प्रायद्वीपीय भारत। तब क्या होता है, जैसे अपन जमीन को देखते, जमीन जैसे जब भी अलग होगी तब क्या होगा, उसमें अगर लिक्विड पदार्थ अंदर में उपस्थित है तो वह क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर निकल के यह क्या था, जो लिक्विड पदार्थ था वह धीरे धीरे मात्रा में बाहर निकला और क्या हुआ, ऊपर में फैलते गया इस तरह से। अब होता क्या है, यह सूख जाता है, कुछ समय बाद यह सूख जाता है। फिर क्या होता है, जब जो प्रायद्वीपीय भारत है वह क्या होता है, उत्तर पूर्व में गति करते हुए क्या होता है, लॉरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। तो लॉरेशियन प्लेट से जब टकराता है, जब ये भाग
यहाँ पे प्लेट है लॉरिशियन। जब यह टकराता है तो होता क्या है, ये भारतीय प्रायद्वीप की प्लेटें हैं और ये क्या है, लॉरिशियन प्लेट है। जब यह टकराते हैं तब क्या होता है, जो भारतीय प्रायद्वीप की प्लेटें हैं वह अंदर धंस जाती हैं। अंदर धंस जाती तो क्या होता है, यह गर्म होके क्या हो जाती, गल जाती है। गर्म होके गल जाती है। जब यह टकराती है तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ छोटी छोटी दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे जो गला हुआ पदार्थ है वो क्या होता है, इस माध्यम से फिर से बाहर निकल के फिर से फैलाव चालू कर देता है। इस तरह से यह फैलाव कितना होता है, 5 किलोमीटर तक इसका, 5 लाख किलोमीटर तक इसका फैलाव हो जाता है। अब 5 लाख किलोमीटर से आप देख रहे हैं क्या होता है, यहाँ पे कुछ लावा जम गई थी पहले ही, उसके बाद फिर से कुछ लावा आके ऐसे ऐसे जमने लग गई। ठीक है, आप देख रहे हैं लावा ऐसे जम रही है। तो ये क्या बन रहा है, इसको अगर हम देखें तो एक ट्रैक की तरह काम कर रहा है, मतलब एक सीढ़ी की तरह काम कर रहा है। सीढ़ी दर सीढ़ी, परत दर परत या चट्टानें बढ़ रही है। तो इसी कारण क्या बोला जाता है, डेक्कन क्रम की चट्टानों को डेक्कन ट्रैप चट्टानें बोली जाती है भारत में। और अगर हम देखें इसकी, अगर हम खासियत की बात करें, डेक्कन ट्रैप की चट्टानों की खासियत की बात करें तो यह सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, यह एक लावा से निर्मित चट्टानें हैं। लावा से निर्मित चट्टानों को क्या बोलते हैं हम, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है। अब क्या हो रहा है, लावा ऊपर में आके जम जा रही है, तो ऊपर में आके जम जा रही है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। अर्थात यह बेसाल्टिक क्रम की चट्टानें भी बोली जाती है इसको। और अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें अगर खनिज की बात करूं और इसे हम खनिज की बात करूं तो इसमें कौन कौन से, मैग्नीशियम, आयरन, चूना पत्थर, यह सब चीज़ें जो है इसमें उपस्थित रहती है। और देखिए अब क्या हो रहा है, यह क्या है, लावा से निर्मित हो रही है। तो क्या होता है, इसमें जो है लोहे की अधिकता होने के कारण क्या है, यह काली मिट्टी का निर्माण करती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है कपास की खेती के लिए। ऐसे तो सभी खेती के लिए लगभग यह उपयोगी रहती है, लेकिन कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। इसी कारण क्या होता है, सर्वाधिक खेती इस जो क्षेत्र में या जो क्षेत्र पाया जाता है उस साइड में, जो जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र में क्या होती है, कपास की खेती की जाती है। अगर हम क्षेत्र वाइज देखें भारत में, तो भारत में अगर हम क्षेत्र वाइज देखें, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें, यह एक क्या है, डेक्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो यह चट्टानें पाई जाती है उसको सीधा सीधा बोल दिया जाता है डेक्कन क्षेत्र, वहाँ पे यह चट्टानें पाई जाती है। और अगर हम देखें तो यह किस चीज़ को पाटी है, अगर हम इसकी खुदाई करें अंदर में तो अपन पिछली बार देखे थे विंध्यन क्रम की चट्टानों को। विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर यह चट्टानें क्या आके उसको पाट दी है। तो इस तरह से आज हमने देखा द्रविडियन काल को और आर्य काल को देखें। ठीक है, उसमें हम देखें गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप की चट्टानों को। आगे की चट्टानों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। उसके लिए धन्यवाद।